अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो मालिक मकान है, जो टेनेंट है, इनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, इनकी क्या ज़िम्मेदारियां होती हैं। तो सबसे पहले तो इस हवाले से जो सेक्शन है 12 और 13 पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009, ठीक है जी। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन मैंने पहले बता चुका हूँ। वो शख्स जिस जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है, टेनेंट जो उसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है, उसकी पोजीशन में होती है और बदले में वो रेंट पे करता है ओनर को। और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, किरायानामा होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। और उस एग्रीमेंट के तहत पेमेंट दी जाती है। उस एग्रीमेंट के तहत वो जो जगह है इस्तेमाल की जाती है और महीने की किस तारीख को पेमेंट होती है, सब कुछ आपने इसके अंदर लिखना होता है। अब हम देखेंगे जो मालिक मकान है उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं टूवर्ड्स टेनेंट। भाई सबसे पहले ये कि जब टेनेंसी का एग्रीमेंट हो जाता है, किरायानामा, तो सबसे पहले जो है ना मालिक मकान जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है वो टेनेंट को देगा। वो अपनी प्रॉपर्टी उसको कहेगा कि यार तुम ये ना मना उसके हवाले करेगा, घर की चाबियां जो भी होगा, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा ये है कि जब तक वो प्रॉपर्टी टेनेंट को हवाले नहीं करता तब तक उसने उस प्रॉपर्टी का ख्याल भी रखना है, ठीक है। मैंने अपनी जगह जो है ना रेंट पे दी है, मेरा एग्रीमेंट हो गया। अगला बंदा कहता है कि सर मैंने 10 दिन के बाद घर में शिफ्ट हो जाऊंगा और एग्रीमेंट हो चुका है, तो 10 दिन तक मैंने उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है बीइंग अ लैंडलॉर्ड, क्योंकि मेरी अब ये प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ चुकी है तो मैंने उसकी सिक्योरिटी रखनी है। दूसरा ये है कि अगर उस ज़मीन के अंदर, उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस प्रेमिसेस में कोई ख़राबी है, प्रॉब्लम है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं टेनेंट को बताऊँ। पानी का इशू है, गैस का इशू है, बिजली का इशू है, कुछ भी इशू है आपने बताना है। दूसरा ये है कि अगर कोई भी ख़राब चीज़ है, कोई मतलब दीवार टूटी हुई है, तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी मालिक मकान ने ही भरने हैं। अच्छा जी, दूसरा ये है कि इन केस जो टेनेंट है वो बेचारा मर जाता है, अभी 1 महीने के अंदर मर जाता है, तो उसके बाद वो जो उसका जो वारिस होगा, तो वो जो लैंडलॉर्ड है ना उसके राइट्स का भी ख्याल रखेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा ये है कि जो मालिक मकान है ना वो जो प्रॉपर्टी रेंट पे देगा, लीज पे देगा, उसके भी जितने भी टैक्सेस वगैरह होंगे वो खुद ही पे करेगा। और दूसरा ये है कि लैंडलॉर्ड जनाब अपनी लीज्ड प्रॉपर्टी में जो उसने रेंट पे दी होगी उसमें तभी इंटर करेगा जब वो उसको वो नोटिस देगा, किसको? टेनेंट को। यानी एग्रीमेंट होता है ना, भाई एग्रीमेंट में आपने रेंट पे जगह दे दिया, आप मुंह उठा के तो नहीं जाएंगे ना। आपने अगर जाना भी है, विजिट भी करना है, वाट एवर भी नोटिस देना है, उसको बताना है, ठीक है जी। अच्छा, अगर इन केस इन सारी चीज़ों के ऊपर मालिक मकान अमल नहीं करता तो होगा क्या कि जनाब उस सूरत में जो टेनेंट है यानी जो किराएदार है वो क्या करेगा, वो रेंट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा और उसको दरख्वास्त देगा और रेंट ट्राइब्यूनल को कहेगा कि जी मालिक मकान को कहें कि अपनी ऑब्लिगेशंस निभाए, अपनी जिम्मेदारियां निभाए, ठीक है जी। अब हम देखेंगे ऑब्लिगेशंस ऑफ टेनेंट। ये जो किराएदार होता है बेचारी, इसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, वो क्या होगी? सबसे पहले भाईजान आपने रेंट पे करना है और रेंट भी टाइम पे करना है, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है कि हर महीने की 10 तारीख को आपने रेंट पे करना है तो 10 तारीख से पहले ही रेंट पे करना है। दूसरा ये है कि जब टेनेंसी ख़त्म हो जाए, आपने 1 साल के लिए रेंट पे ली थी जगह, अब टाइम ख़त्म हो चुका है, तो आपने अच्छे तरीके से वो प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है वापस करनी है। उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट भी करना है, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाना। और दूसरा ये है कि अगर रिहाइश के आप जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उस दौरान अगर कोई चीज़ डैमेज हो जाती है तो ये फिर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने उसको ठीक ठाक करना है। अगर ऑलरेडी ख़राब थी तो वो फिर आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी। इसके अलावा जनाब ये है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को किसी और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने फिर इजाज़त लेनी है। दूसरा ये कि प्रॉपर्टी को तब्दील नहीं करना, चेंज नहीं करना। 3 कमरे हैं तो एक और दीवार तोड़ के जनाब एक बड़ा कमरा बना दिया, ये नहीं करना। और दूसरा ये है कि जब भी आप कोई मालिक मकान अगर अपनी प्रॉपर्टी को विज़िट कर रहा है, वो अपने फ्लैट को देखना चाहता है कि भाई मेरी जो बिल्डिंग है, मेरा जो घर है, उसकी सही हालत में है, लोग इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जनाब आपने इजाज़त देनी है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मालिक मकान को अपने घर में एंटर होने दें, ठीक है। अगर इन केस इन सारी चीज़ों के ऊपर आप अमल नहीं करते बीइंग अ टेनेंट, तो फिर क्या होगा? फिर जनाब मालिक मकान रेंट ट्राइब्यूनल यानी अदालत के पास जाएगा, दरख्वास्त देगा और कहेगा कि भाईजान इस बंदे को कहें कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि वो एविक्शन का भी जो है ना एप्लीकेशन दे सकता है कि बस बहुत हो गया, मैं बस चाहता हूँ कि ये बंदा जो है ना मेरी जगह से बेदखल हो जाए, यहाँ से चला जाए, तो वो फिर एविक्शन की एक दरख्वास्त भी दे सकता है। यानी उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो सिंपल दरखास्त के भाई टेनेंट को कहें कि ये काम करे, रेंट पे करे, ये करे, वो करे। और अगर आप उसको बेदखल करवाना चाहते हैं तो उसकी एक अलग दरखास्त होती है एविक्शन की, वो आप अलग से देंगे।
सो दोस्तों ये था हमारा एक और टॉपिक। तो इसलिए जनाब अब हमारा ये जो है ना भाई, कौन सा, पंजाब रेंट एंड प्रीमिसेस एक्ट 2009, इसके जो 4 अहम क्वेश्चन हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं वो मैंने कवर करवा दिए हैं। अब अगर इसके अलावा भी कुछ सवालात हैं तो वो यार खुद मैनेज कर लो, ठीक है मेरी जान, क्योंकि मज़ीद और टॉपिक 3 और इससे भी इसके मज़ीद रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं माइनर एक्ट्स के। तो बस ये हो गया जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।